हेलो दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्वेश्चन सीरीज हमने शुरू की है उसका आज पार्ट थर्ड शुरू हो रहा है। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सभी वनडे एग्जाम से सिलेक्टिव हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे द्वारा पूछा गया कल का सवाल था, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इसका पुरजोर विरोध लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। उस वक्त उन्होंने एक स्लोगन या नारा दिया था, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। इसी आंदोलन के दौरान 1928 में ठीक साइमन कमीशन आने के एक साल बाद एक आंदोलन में लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगी, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हिक्की द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू हुआ। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 1780 मतलब 1780 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। इंडिया में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया 1780 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहले समाचार पत्र का नाम क्या था। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो 1780 में समाचार पत्र शुरू हुआ था उसका नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। बंगाल गजट ही था उस समाचार पत्र का नाम जो भारत में सबसे पहले शुरू हुआ था। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले प्रश्न में भी बताया था कि इसकी शुरुआत हुई थी 1780 में। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो जेम्स हिक्की के द्वारा हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसके शासन काल में शुरू हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र कब शुरू हुआ था ये तो आप लोगों को पता चल गया है, 1780 में। पर किसके शासनकाल के दौरान? ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हॉस्टिंग के द्वारा या वॉरेन हॉस्टिंग के शासनकाल में भारत में पहला समाचार पत्र शुरू हुआ था। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जो वॉरेन हॉस्टिंग थे, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर भी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पहला न्यूज़पेपर 1780 1780 में शुरू हुआ था जेम्स हिक्की द्वारा, और उस समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार जन गण मन कब गाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1911 1911 में पहली बार नेशनल एंथम यानी हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 1911 में कहाँ पे गाया गया था अगर आपसे पूछा जाता है तो ये गाया गया था कलकत्ता में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान की रचना की थी। अच्छा, राष्ट्रीय गान अपनाया कब गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न, पोस्ट ऑफिस किताब के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस किताब के लेखक, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही पोस्ट ऑफिस किताब की रचना या पोस्ट ऑफिस किताब के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ और किताबों के बारे में बता देता हूँ। चित्राला, द कोर्ट डांसर, हंगरी स्टोन्स, ये तीनों ही बुक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और चौथी बुक हो गई है हमारी पोस्ट ऑफिस। तो ये चारों बुक के आपको नाम याद रखने हैं। उन चारों बुक के ऑथर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार गाया और लिखा गया था। कब गाया गया था? 1911 में। ठीक है, और कहाँ पे? कलकत्ता में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नई दिल्ली का निर्माण किया गया था एडविन लुटियंस एंड एडवर्ड बेकर, इन दो व्यक्तियों के द्वारा ही नई दिल्ली का निर्माण किया गया था। दोस्तों, आप लोगों ने नई दिल्ली के निर्माण के बारे में सुना होगा कि वहाँ का एक कनॉट प्लेस, सीपी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही फेमस है। उसकी आर्किटेक्ट के बारे में, वो पूरा सर्कल में है। उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन एडविन लुटेंस और एडवर्ड बेकर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कब विभाजित हुआ था? अगर आपने मेरा इस सीरीज का पार्ट 2 देखा है तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में 1907 में विभाजित हुआ था। या इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन या फर्स्ट पार्टीशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में, और 1907 में ही कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। एडिशन इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। सूरत जो कि गुजरात का एक जिला है, और इसकी अध्यक्षता या इसके प्रेसिडेंट कौन रहे थे? वो रहे थे रास बिहारी घोष। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब बना था? जिसे हम BHU भी कहते हैं। तो आपको बताना है ये कब बना था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916 में BHU का निर्माण हुआ था। एडिशन इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि 1916 में BHU बना था, लेकिन किसके द्वारा बना था? तो ये नाम आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, मदन मोहन मालवीय द्वारा। मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में BHU की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू द्वारा ही मोहम्मद जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था। एडिशन इंफॉर्मेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया की प्रथम गवर्नर कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट फीमेल CM ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली चीफ मिनिस्टर महिला, तो वो थी सुचेता कृपलानी। दोस्तों आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ, ये दोनों ही यूपी में थे। यूपी में ही गवर्नर जो बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी, और यूपी की ही सुचेता कृपलानी CM बनी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1942 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। इसमें 3 मेंबर आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो इन 3 के द्वारा ही हमारे संविधान की शुरुआत हुई थी, या यूं कहें कि संविधान की नींव कैबिनेट मिशन के द्वारा ही की गई थी, इन 3 मेंबरों के द्वारा। तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अब आपसे आज का सवाल है, भारत की पहली मुख्यमंत्री, मतलब भारत की फर्स्ट फीमेल CM चीफ मिनिस्टर कौन बनी थी? इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू गाइस, ये थी आज की क्वेश्चन सीरीज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।